गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पी तिवारी आज वर्ग 9 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के द्वितीय अध्याय ल्हासा की ओर के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले उनके लेखक के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। इसके लेखक ल्हासा की ओर के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है। राहुल सांकृत्यायन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। शुरू में इनके स्वभाव में घुमकड़ी प्रवृत्ति विद्यमान थी। इसी कारण बाद में साधु बन गए और नाम पड़ा दामोदर। इन्होंने आरंभिक शिक्षा रानी की सराय गांव में ग्रहण की थी। इन्होंने मिडिल की परीक्षा निजामाबाद के मिडिल स्कूल में से पास की और संस्कृत सीखने काशी आ गए। वे स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। इन्होंने संपूर्ण भारत की और लगभग 1/3 विश्व की महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की। श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, ईरान, चीन, जापान, मंचूरिया, इंग्लैंड, सोवियत संघ आदि देशों की भाषाओं ने इनके जीवन दर्शन और दिशा को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में एक से अधिक बार तिब्बत की यात्रा करके वे दुर्लभ प्राचीन भारतीय ग्रंथों की प्रतियां खोज कर लाए। अनेक वर्षों तक वे रूस में भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ। सन 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं। राहुल जी सही अर्थों में महापंडित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य के अधिकांश विधाओं को समृद्ध किया है। इनके द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन 22वीं सदी, जय अवधेय, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने आदि हिंदी की कहानियां, दक्षिणी हिंदी काव्य धारा और हिंदी काव्य धारा प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य के लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार किया है। वे बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान और व्याख्याता थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक प्रमुख है। अब इनकी भाषा शैली कैसी है? तो राहुल सांकृत्यायन आलोचक, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक, इतिहासवेत्ता और गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी और सिंहली भाषाओं पर अधिकार था। इनमें विषय एवं भाव के अनुरूप भाषा प्रयोग की अद्भुत क्षमता थी। ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत में लेखक ने सहज सरल भाषा तथा रोचक भाषा में अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक ने बोलचाल के पलटन, आबाद, बर्तन, तकलीफ, फौजी आदि शब्दों के अतिरिक्त परित्यक्त, भद्र, मनोवृत्ति, श्वेत, शिखर आदि तत्सम, प्रधान तथा खोटी, चोंगी, डांडा, थुक्पा, कंजूर आदि देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली में चित्रात्मकता का गुणगान विद्यमान है। जैसे आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। यह उनका परिचय है। अब हम पाठ को समझते हैं, पढ़ते हैं। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जिसमें केवल यात्रा के द्वारा ही यात्रा की कहानी को ही बताया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है।
लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले प्रमुख मुख्य मार्ग से लहासा जा रहे हैं। फरी कलिम्पोंग मार्ग के प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग से होता था। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी। अब फौजी मकान गिर गए हैं तथा किले में किसानों ने अपने घर बना लिए हैं। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों को सुविधाएं भी है और कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेद आदि कुछ भी नहीं है। यात्री घर के अंदर तक जाकर बहुओं अथवा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। वह चाय बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में लाकर देगी। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे राहदारी मांगी। उन्होंने 2 चीटें उसे दे दी। उसी दिन से थोंगला के पहले के अंतिम पांव गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षु सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे, इसलिए उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। धन्यवाद। फिर पुनः अगले दिन शेष पाठ को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़ें और समझें।